हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है टिकॉन बोर्ड के ऊपर है। टिकॉन बोर्ड में वोल्टेजेस और सिग्नल्स किस तरह से चेक करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 कॉइल वाला है। तो 2 कॉइल का मतलब होता है 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट सप्लाई हम यहाँ से देंगे। ये फ्यूज़ के थ्रू कॉइल जो पहुँचेगी, हम पहले ट्रेस करके आपको बता देते हैं किस तरह से ये वोल्टेज पहुँचते हैं। सबसे पहले आपको फ्यूज़ पे एक प्रोब रखना है और दूसरा प्रोब आप कॉइल को टच करेंगे तो आपको इनपुट कॉइल मिल जाएगी। सबसे पहले तो कि ये 12 वोल्ट की इनपुट कॉइल है और ये इनपुट हो जाएगा डीसी टू डीसी आईसी में, ठीक है, इस कॉइल के थ्रू। तो ये बूस्ट कॉइल हो गई, वन ऑफ द कॉइल। और ये बक कॉइल है। बक का मतलब ये होता है कि ये छोटे वोल्टेज देगी। जो भी इनपुट हम 12 वोल्ट दे रहे हैं उससे छोटा 3.3 वोल्ट आउट करेगा, जो ये कॉइल यूज़ करेगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट, ठीक है। सो ये 3.3 वोल्ट। अब दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर VDD लिखा हुआ है जो। कई पैनल्स में VDD 3.3 वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर VCC 3.3 वोल्ट है और VDD जो है वो 16 वोल्ट है। तो इसे किस तरह से क्लियर करेंगे कि ये 16 वोल्ट है या 3.3। तो आपको चेक ऐसे करना होगा कि आपको कंटिन्यूटी से देखना है पहले, क्या ये 3.3 वोल्ट की कॉइल से लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो ये 3.3 वोल्ट नहीं है, ये VDD 16 वोल्ट है, जो कि AVDD सप्लाई है, ठीक है। आपको कभी भी इसमें कोई पैनल बूस्टर लगाना हो, मान लीजिए आपकी कोई एक सप्लाई मिसिंग है, जैसे कि 16 वोल्ट मिसिंग है और आपको पैनल बूस्टर में से ये 16 वोल्ट मिल जाता है, आपको ये माउंट करना है इसके ऊपर, तब ये काम आएगा आपको। ये मेरी ये थ्योरी, जिसमें आप 3.3 वोल्ट चेक कर लोगे इस तरह से कि ये 3.3 वोल्ट के साथ कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये हो गया आपका 16 वोल्ट की लाइन। और ऐसे ही यहाँ पर HVDD सप्लाई है, जो कि हॉरिजॉन्टल वोल्टेज ड्रेन मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन को जाने वाली 8 वोल्ट की सप्लाई है ये। और बाकी सप्लाईज भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये 16 वोल्ट, ये 27 वोल्ट, ये -5 वोल्ट VGL सप्लाई, और ये VCC 3.3 वोल्ट। और यहाँ पर गामा वोल्टेजेस हैं इतने टेस्ट पॉइंट्स पे, ठीक है। इसके बाद ये 2 गामा VCOM सिग्नल्स हैं। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कुछ VST टेस्ट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी ये VCOM है हो गया, और उसके बाद ये रीसेट हो गया, और ये VST का टर्मिनल है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये इवन और ऑड लाइंस हैं। इसके बारे में मैं आपको एक एक करके वोल्टेज लेके आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये काम करते हैं सब। ये एक्चुअली स्वैपिंग सिग्नल्स हैं, एक ही टेस्ट पॉइंट्स पे आपको अलग अलग वोल्टेज देखने मिलेंगे। वो किस टाइप के वोल्टेजेस होंगे, मैं आपको सारे वोल्टेज चेक करने के समय पर ये लास्ट में मैं आपको बताऊँगा किस तरह के वोल्टेजेस होते हैं और इसका काम क्या है। पहले शुरू कर देते हैं वोल्टेज लेने का। सबसे पहले हम वोल्टेज मेज़रमेंट करने से पहले हमेशा पोलैरिटी और वोल्टेज DC वोल्ट रेंज में रख के आपको सबसे पहला वोल्टेज जो चेक करना है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। 2 कॉइल वाली है, दैट मीन्स 12 वोल्ट। इनपुट कॉइल पे आपको 12 वोल्ट चेक करना है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको पल्स चेक करना है, जो कि आप ऑसिलोस्कोप के थ्रू ही चेक कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं, आपको ये जो आपके पैनल बूस्टर वोल्टेज नहीं बन रहे होंगे, तो आपको मेनली ये पल्स देख के समझ में आएगा कि क्या फॉल्ट है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। आप जैसे देख सकते हैं, ये पल्स यहाँ पर रीड हो रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है वो आप देख रहे होंगे कि ये जो 15.40 V एम्पियर मैक्सिमम, यहाँ पर ये 12 वोल्ट के 15 वोल्ट बता रहा है और ये पल्स बता रहा है, दैट मीन्स ये बूस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो पीरियड है वो 1.2 माइक्रोसेकंड की है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 686 किलोहर्ट्ज़ की। आपको ये पहले फ्रीक्वेंसी देखनी है, 686 किलोहर्ट्ज़ का आपको फ्रीक्वेंसी देखना मिलेगा इधर।
अगर जो ये नहीं मिलता है आपको तो आपकी ये DC टू DC IC फंक्शन नहीं कर रही है। तो आपको पल्स मेज़रमेंट दोनों ही कॉइल्स पे देखना होगा। जैसे कि ये वाली जो कॉइल है ये 3.3 वोल्ट की है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो वोल्टेज है यहाँ पे 3.4 वोल्ट मिनिमम बता रहा है, और ये 1.2 वोल्ट जो है बक कॉइल। बक का मतलब क्या है, जो वी एम्प वोल्टेज जो है 1.2 वोल्ट, बक का मतलब होता है कम करना। तो ये जो इनपुट की साइड होगी जो IC से निकल के कॉइल में आ रहा है, इंडिकेशन होगा कि ये बूस्ट हो रही है, मतलब ये जो IC है बूस्ट का काम प्रॉपरली कर रही है। और यहाँ पर वोल्टेज जो देखने मिलेंगे आपको पर 3.3 वोल्ट मेरे टेस्ट हो रहे हैं। सो आप यहाँ पर मीटर पे क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा जो होता है इनपुट जो है आपको 12 वोल्ट देखना होता है, जो कि इस कॉइल पे देख सकते हैं आप। इसके बाद जितने भी आउटपुट्स बनेंगे वो इससे बड़े वोल्टेज 3.3 वोल्ट से। सो आप देखेंगे कि HVDD 8 वोल्ट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं VDD सप्लाई। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि अगर जो आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ 3.3 वोल्ट होना चाहिए या 16 वोल्ट, तो ये 16 वोल्ट की लाइन है, क्योंकि मैं पहले ही आपको ट्रेस करके बता चुका हूँ कि इसका कनेक्शन इस कॉइल के साथ नहीं है। इनमें से एक कॉइल 3.3 वोल्ट की होती है जो कि ये कॉइल है, इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है। तो VDD यहाँ पर 16 वोल्ट जो है ये इस पॉइंट पे दिखेंगे आपको, और VGH पॉइंट जो है आपको यहाँ देखने मिलेगा जो कि 26.8 मतलब 27 वोल्ट करीब बता रहा है, और VGL जो कि आपको -5 वोल्ट देखने मिल रहा है। सो VGH का जो फॉल्ट होगा वो स्लो मोशन का रहेगा, और VGL का फॉल्ट जो रहेगा वो रहेगा वाइट घोस्ट, मतलब ऐसा समझ लो कि वाइट कपड़े पहने हुए कोई स्नो पे खड़ा हो तो किस तरह से पिक्चर दिखेगी स्नो में, उस तरह का फॉल्ट आपको देखने मिलेगा VGL के फॉल्ट में। और कुछ गामा के वोल्टेजेस जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पर गामा के वोल्टेजेस देखने मिल रहे हैं आपको 12.9 वोल्ट। ये घटती ऑर्डर में आपको देखने मिल रहा है 10.8, 4.86। यहाँ पे गामा के लिए इतने ही टेस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि गामा के वोल्टेजेस प्रॉपर है, क्योंकि ये घटती ऑर्डर में। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है इतना, ये गामा के लिए था। इसके बाद के ये जो दो है वीकॉम के हैं 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, ठीक है। वीकॉम के बाद आप देखेंगे कि एक रीसेट पॉइंट है, रीसेट पे आपको -4.9 वोल्ट देखने मिलेगा, और उसके बाद VST वोल्टेज जो है वो -4.9 वोल्ट, और ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं 26 और -5, 26 और -5 वोल्ट जो कर रहा है, ये एक्चुअली स्वैपिंग सिग्नल्स हैं जो ऑड, इवन और ऑड के होते हैं। ये इवन का है, इवन नंबर ऑफ लाइंस के। इवन नंबर ऑफ लाइंस मतलब जो 2, 4, 6, 8 ऐसे ही 10, 80 तक की जितनी भी लाइंस है जो इवन वाली, उस पे ये सिग्नल जा रहा है। और जो ऑड लाइंस हैं, जैसे कि ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5 और ऐसे ही 1079 तक ऑड लाइंस जो है उस पे ये सिग्नल जा रहा है, जो कि ऑन ऑफ सिग्नल है ये। तो ये दोनों ही सिग्नल्स आपके ऑन ऑफ सिग्नल्स हैं, जो कि पिक्चर ऑन ऑफ से ही पिक्चर बनती है, और ये आप देखेंगे कि एक एक सेकंड में बंद चालू हो रहे हैं। सो आपके लिए पिक्चर नहीं आने का एक कारण ये भी हो सकता है, आपको ये भी सिग्नल देखना है जो ऑन ऑफ सिग्नल दोनों ही ऑड और इवन पे आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि एक VGL पॉइंट है -5 वोल्ट, और एक VGH पॉइंट है जो कि फिक्स वोल्टेजेस रखेंगे, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जो भी चेंजेस आएंगे ऑड और इवन में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो 6 वोल्ट, 6.7 वोल्ट, 6.7 वोल्ट,
6.7 वोल्ट और 6.7 वोल्ट, ये कॉमन वोल्टेजेस जो हैं ये वीकॉम के हैं, जो कि इस कनेक्टर के थ्रू पैनल में जाएंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और दूसरा और एक चीज़ मैं आपको वीडियो कंक्लूड करने से पहले बता दूं, ये टिकॉन प्रोसेसर है जो कि जो LVDS सिग्नल्स हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 और 5 जोड़ी का सिग्नल, मतलब 1366 768 की लाइंस को यहाँ पर ये टिकॉन प्रोसेसर प्रोसेस करके सिग्नल भेज रहा है इस कनेक्टर के थ्रू पैनल को, जो कि डेटा सिग्नल होंगे RX0 से लेकर RX3 तक की लाइन का डेटा सिग्नल, जो पैनल में से प्रोसेस होने के बाद जो कॉफ में लगी हुई IC उसको 0 और 1 में बना देगी, और 0 और 1 के हिसाब से ही कलर्स दिखेंगे या बंद होंगे। और ये जो टिकॉन प्रोसेसर है, और ये एक EEPROM है जो कि टिकॉन प्रोसेसर के साथ लगी हुई है। ये सिर्फ टिकॉन बोर्ड के जो प्रोग्राम्स हैं उसी को रखने के लिए, ये फ्लैश IC नहीं है, ठीक है। ये EEPROM IC है जो कि सिर्फ इसके डेटा रखने के लिए है। अगर जो आप ये निकाल दोगे तो यहाँ पर भी रास्टर चला जाएगा। अब रास्टर नहीं आने के कुछ मैं फॉल्ट्स बता देता हूँ, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया VGL और VGH के बारे में। अगर जो आपका पिक्चर नहीं आता है तो आपको ये 16 वोल्ट पहले चेक करने, और यहाँ पर HVDD वोल्ट आप चेक करोगे, और ये VCC सप्लाई जो है 3.3 वोल्ट, आपको ये भी चेक करना है। और फिर बाद में आपको RX2 की लाइन जो है, RX2 मतलब ये वाला जो वायर है, इसमें डस्ट आने से भी आपका नो पिक्चर हो सकता है। तो नो पिक्चर के लिए आपको ये देखना है, और RX क्लॉक ये वाला वायर, ठीक है। ये दोनों में अगर जो डस्ट आ जाए कहीं कनेक्शन में तो आपकी पिक्चर नहीं आएगी। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी चैनल आपने जो सब्सक्राइब बटन दबा रखा है उसके बगल में ही एक बेल आइकॉन होगा, उसको दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे ये अपलोड्स आपको पहले देखने मिलेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के साथ। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो वॉच करने के लिए। बाय।